अब बहुत से ऐसे लोग मेरे ऊपर कमेंट करेंगे कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको इसका कमीशन मिल रहा होगा, पैसा आ रहा होगा। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, कई बार एज ए पेरेंट हमारी कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं और उसका भुगतान बच्चे को करना पड़ता है। और मैं सही बताऊं तो इससे मैं गलतियां भी नहीं बोलूँगा, इट इज़ लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि हर पेरेंट, हर माता पिता अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, बच्चे का उसका ध्यान रखना, उसका खिलाना पिलाना, वो अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी की वजह से कई बार ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो जो था उसमें मेरा ये थंबनेल था कि बच्चे को मोटा कैसे करें। हालांकि उसमें जो मैसेज मैंने दिया था वो बहुत डिफरेंट था और उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। 2 मिलियन से ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा देखा गया। वहाँ मैंने बताया था कि एक माता पिता वो अपने बच्चे को केवल और केवल दूध दे रहे थे और उसकी वजह से बच्चे के साथ हुआ क्या कि क्योंकि उसकी डाइट के अंदर आयरन नहीं गया तो वो बच्चा एनीमिक हो गया था। उसमें खून की कमी बहुत कम हो गई थी, 4 ग्राम ही खून रह गया था। लेकिन उन पेरेंट्स ने मेरे साथ एक बात शेयर करी। उन पेरेंट्स ने मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब, हमें ये पता नहीं था कि हम तो सोच रहे थे कि हम तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका ये अफेक्ट आ जाएगा क्योंकि वो बच्चा 9 मंथ का था तो हमने आयरन दिया नहीं। तो हम चाहते हैं कि और पेरेंट्स ये गलती नहीं करें। तो मैंने उनसे कहा कि यदि आप इजाज़त दें तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर शूट करूं और फिर ये मैसेज पब्लिक तक जाए। उन्होंने तुरंत एग्री हो गए। वो वीडियो मैंने उनके साथ शूट किया था, आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले एक मदर हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा कमेंट करा है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये कमेंट और फिर देखिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि आइडियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर योर बेबी, ये एक शॉर्ट वीडियो था। इसके ऊपर वो कमेंट आया है, ये है राखी दास जी, और आज का वीडियो मैं आपको ही डेडिकेट कर रहा हूँ, राखी जी को। इन्होंने लिखा है, काश मैंने आपकी वीडियो पहले देखी होती। 9 सितंबर 2023 को मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज्ड हुई, उसे टाइफाइड हुआ था, कुछ ब्लड टेस्ट हुए जिससे पता चला वो एनीमिक है। एनीमिक का मतलब उसमें खून की कमी है। मैं उसे सिर्फ मिल्क ही देती थी। सुना ना आपने, मैं उसे सिर्फ मिल्क ही देती थी। उसको स्टमक इन्फेक्शन भी था, ऑलमोस्ट अपनी बेटी को खो दिया था। काश मुझे पहले पता होता, अब मेरी बेटी ठीक है, थैंक गॉड। बॉटल मिल्क देना छोड़ दिया है। तो देखिए, यहाँ कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो हमारी सदियों से चली आ रही हैं और हम उनको फॉलो करे जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि गलतियों को हम दोहराते रहें। अगर हमारे पास साइंस का ऐसा तर्क है कि हमें ये चीज़ इस एज पर देनी है तो आप उसे फॉलो कीजिए। दूध दीजिए, दूध में नुकसान नहीं है, लेकिन दूध कितना देना है इसकी बारे में जानकारी होनी चाहिए। केवल और केवल दूध से आपका बच्चा पेट भरता रहेगा तो एनीमिक हो जाएगा, उसमें खून की कमी हो जाएगी। क्योंकि खून बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो होता है आयरन का। तो आज मैं आपके साथ 3 ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ जिनको आप ध्यान में रखिएगा, तो आपके बच्चे का खून में कमी नहीं आएगी, बल्कि उसका जो ब्लड का लेवल है वो बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात, जब हम बच्चे को, जो एक टाइम पीरियड होता है कि बच्चा क्या होता है, जब माँ के पेट से बाहर आता है तो उसके पास आयरन का एक स्टोर होता है। तो शुरुआत में वो आयरन का स्टोर रहता है तो उसमें ब्लड की कमी नहीं आती है और वो मदर मिल्क पे रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो 6 महीने पर आता है, अभी आयरन का स्टोर जो उसकी बॉडी में था ये कम होना चालू हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर अब 6 महीने पे हम जो उसे खाना देंगे उसमें ये याद रखेंगे कि इस खाने के अंदर आयरन है कि नहीं। हमेशा आप जो भी देते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए। तो वो ऐसा खाना बच्चे को स्टार्ट करेंगे जिसमें आयरन हो। तो आपके पास में आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स मिलते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग मेरे ऊपर कमेंट करेंगे कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको इसका कमीशन मिल रहा होगा, पैसा आ रहा होगा। देखिए, मैं किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना मैं कोई लिंक दे रहा हूँ कि वहाँ जाके आप क्लिक करो और ख़रीदो जिससे मेरे को कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब उन सेरेलैक के डब्बों पे देखेंगे तो वहाँ एक गाइडलाइन है कि वहाँ आपको आयरन डालना पड़ेगा उसमें। जब आप वो बच्चे को खिलाते हैं तो उससे उसमें जो आयरन है वो उसके बॉडी के अंदर बढ़ता है, और आयरन जाएगा बॉडी के अंदर तो उसका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, खून जो है वो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि एनीमिया का सबसे बड़ा कारण हमारे देश के अंदर क्या है? आयरन की कमी। यही गलती हो रही है, ये जो 6 महीने के बाद से हम डाइट दे रहे हैं। तो आप आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स जो हैं उनका उपयोग कर सकते हैं।
कारण क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आयरन फोर्टिफाई किया गया है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन। सरकार जानती है, ऐसा उन्होंने उसको कह रखा है। इसलिए मेरा पॉइंट नंबर 2, घर में बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो चाय कॉफ़ी ऐसी चीज़ें बच्चे को बहुत जल्दी देना चालू कर देते हैं। देखिए, चाय के अंदर पॉलीफिनॉल्स हैं, टेनिन्स हैं चाय के अंदर, और ये टेनिन्स जो हैं ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो आप चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ें बच्चे के लिए रिकमेंडेड नहीं है, वो आप बच्चे को मत पिलाइए। कई बार उनके ये कमेंट आते हैं कि हमने आपको भी बड़ा कर दिया है, हमने आज तक सब कुछ अच्छा ही किया है, तो ऐसी क्या बात हो गई है? मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहूँगा, गलतियों को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने बच्चे को चाय से कॉफ़ी से इससे दूर रखिए। और अगर आप भी अपनी चाय और कॉफ़ी ले रहे हैं तो आप जो खाना खा रहे हैं जिसमें आयरन है उसमें और चाय और कॉफ़ी पीने के अंदर 1.5 से 2 घंटे का गैप रखिए। आगे पीछे 1.5 से 2 घंटे का गैप जरूर रखिए। मेरा पॉइंट नंबर 3, अब आयरन को बढ़ाना कैसे? आप अपने बच्चे की डाइट में 2 चीज़ों का उपयोग जरूर कीजिए। नंबर 1 नींबू, यस लेमन, और नंबर 2 टमाटर। जी हाँ, टमाटर में बहुत गुण होते हैं, आपके बच्चे के खून के जो लेवल है, ब्लड का लेवल है, उसे बढ़ाएगा। तो आप जब उसका जो भी उसकी आपने उसकी कोई फ्रूट की प्यूरी बनाई है, वेजिटेबल की कोई प्यूरी बनाई है, जो न्यूट्रिशियस कोई खिचड़ी बनाई है उसके लिए दलिया आपने बनाया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, उसमें नींबू छिड़क दें। अब ये जो नींबू है ये क्या करता है कि जो बच्चे का जो आयरन, इसमें विटामिन सी है, ये जो उस फूड के अंदर जो आयरन है उसको एब्जॉर्ब कराएगा, मेरी बॉडी उसमें से ले लेगी अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि इसका ऑलमोस्ट डबल जो बच्चे को आयरन मिलना चाहिए वो दुगना मिलेगा। तो आप बच्चे की डाइट में एक नींबू का उपयोग और एक टमाटर का उपयोग जरूर कीजिए। नींबू की शिकंजी नहीं देनी है, आप इसको अलग वे में मत ले लेना। कहीं नींबू की शिकंजी बना करके उसमें चीनी मिलाई, पानी लिया, चीनी और नींबू उसको बच्चे को पिला रहे हैं, यहाँ नहीं। जो उसकी वेजिटेबल है उसके ऊपर छिड़कना है, उससे उसको डबल फायदा होगा। तो ये 3 पॉइंट थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स, नो यूज ऑफ चाय एंड कॉफ़ी, और तीसरा मैक्सिमम यूज ऑफ टमाटर एंड आपके पास में नींबू। तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस मैसेज से, मेरे इस वीडियो से आपको एक अच्छा मैसेज मिला होगा। राखी जी ने जो लिखा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपने भी कभी आपसे ऐसी कोई गलती हुई है, आपको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लगता है कि मुझसे ये गलती हुई है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत से मदर्स को इससे फ़ायदा होगा, बहुत से पेरेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ मैक्सिमम शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए मुझे, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।